हेलो फ्रेंड्स, जो इस बार पहली बार जो एग्जाम देना चाह रहे हैं, जो आरआरबी बैंक का एग्जाम, जो क्लर्क का एग्जाम, पीओ का एग्जाम जो पहली बार दे रहे हैं उनके लिए यह वीडियो है जिसमें मैं पूरी जानकारी दूंगा यहाँ पर कि कट ऑफ क्या होता है। एक तो पहली चीज थंबनेल में आपने देख लिया था, और 2020 में ग्रामीण बैंक का कट ऑफ क्या था, हर विषय का कट ऑफ क्या अलग अलग होता है, और प्री मेंस का सिलेबस में क्या डिफरेंस। ये कुछ पॉइंट्स है जिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहला चीज मैं ये बता देता हूँ कट ऑफ क्या होता है। कट ऑफ आपका एक ऐसा क्वालिफाइंग मार्क होता है जो मिनिमम मार्क्स, जैसे स्कूल के टाइम में हमारा पासिंग मार्क होता था, बैंक के एग्जाम में आपका एक मिनिमम मार्क्स होता है, उस क्राइटेरिया को आपको पार करना होता है, जिसे यहाँ पर बैंक एग्जाम में या हर एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कट ऑफ कहा जाता है। मिनिमम मार्क्स, ये मिनिमम मार्क्स आपको पार करना जरूरी है। अगर आप पार नहीं करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या, 2020 में ग्रामीण बैंक का कट ऑफ क्या था। 2020 में ग्रामीण बैंक का कट ऑफ क्या था, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में, स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा, और एक और पॉइंट को हम लोग देखेंगे कि हर विषय का कट ऑफ अलग अलग होता है, इस पे भी डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप थोड़ा सा ब्लर है इमेज, बट इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, हर विषय की जो कट ऑफ है अलग अलग बनती है, ये आपका क्वेश्चन है। हर विषय की कट ऑफ अलग अलग बनती है, क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा गया था। तो जैसे आप देख रहे हैं, रीजनिंग का टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपको दिया हुआ है 40। कंप्यूटर का दिया हुआ है 40। ये एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरल अवेयरनेस का 40। ये सब क्या है, लैंग्वेज के लिए 40। इस प्रकार से ये आपका मैक्सिमम मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स है। बट जब आप एग्जाम देते हैं तो पर सब्जेक्ट में, हर सब्जेक्ट में आपको मिनिमम मार्क्स मिलते हैं। जैसे कि अगर तर्क शक्ति की बात करें, तो इस बार जो कट ऑफ गया था, पिछले बार वह गया था 8.75। 8.75 बहुत ही कम कट ऑफ गई थी रीजनिंग की। अगर आप 8 नंबर भी अगर ला लेते, 9 नंबर भी ला लेते, तो आपकी ये कट ऑफ निकल जाती। वैसे कंप्यूटर नॉलेज का देखिए 5.75, 5.75 ये है इसकी कट ऑफ। जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको बैंकिंग अवेयरनेस या बैंकिंग जागरूकता के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका कट ऑफ सबसे कम गया था। कितना गया है देखिए यहाँ पर, 2.25। ये जो मैं बता रहा हूँ एस टी एस सी ओबीसी का बता रहा हूँ, तो 2.25 गया था। और इंग्लिश लैंग्वेज या हिंदी लैंग्वेज की गई थी 3.5। 3.5 ये कट ऑफ मार्क्स है। ये चीज को ध्यान रखिएगा। एक टोटल कट ऑफ भी बनता है, बट ये इंडिविजुअल कट ऑफ है। मैं क्योंकि बता रहा हूँ आपको, हर सब्जेक्ट की कट ऑफ अलग अलग बनती है, तो ये हर सब्जेक्ट की कट ऑफ है। अगर आप मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में आपने जैसे 2.25 मिनिमम कट ऑफ है, आपने ला लिया 2 नंबर, बट बाकी का हर सब्जेक्ट का कट ऑफ आपने निकाल लिया, और इसका एक सब्जेक्ट का, मान लो इंग्लिश का कट ऑफ आपका नहीं निकला, या हिंदी का कट ऑफ आपका नहीं निकला, तो आप फेल माने जाएंगे। चाहे आपने पूरा टॉप क्यों ना किया हो, आपको इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट कट ऑफ निकालना जरूरी है। वैसे यहाँ पर जनरल का भी दिया है, जनरल का थोड़ा सा ज्यादा रहता है हमेशा स्कोर, तो यहाँ पर ये जनरल के कट ऑफ भी दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये हर विषय के कट ऑफ के बारे में जानकारी मिल गई होगी। और अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ का पीओ का जो कट ऑफ गया था, मेंस का कट ऑफ है ये। मेंस का एग्जाम होता है 200 मार्क्स में, बट आरआरबी क्या करता है, इसे 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर देता है। 100 मार्क्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये 100 आउट ऑफ 200 आउट ऑफ ये 100 में कन्वर्ट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसटी के लिए है 56, एसटी के लिए है 45, ओबीसी का गया था 75, और जनरल का गया था 75। तो ये मान लीजिए अगर ये 75 है, तो 200 में कितना हो जाएगा, 200 में 150। यानी ये जो पर्सन है 200 में 150 मार्क्स लाया होगा, तब जाके ये कट ऑफ निकाला होगा, ओवरऑल कट ऑफ निकाला होगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपको ये इंडिविजुअल कट ऑफ और ये टोटल कट ऑफ, ये चीज तो क्लियर होगी। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आपका जो था, प्री और मेंस क्या है, अलग अलग सिलेबस है। तो हाँ, प्री और मेंस के सिलेबस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्री और मेंस का सिलेबस में क्या डिफरेंस रहेगा। प्री और मेंस के सिलेबस में क्या रहेगा, प्री में जो है आरआरबी ग्रामीण बैंक में 40-40 प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। 40-40 प्रश्न है, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चन रहेंगे, और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे, जिसे तर्क शक्ति बोला जाता है, तर्क शक्ति। ये आपका क्वेश्चन रहेंगे। इसमें आपकी मिनिमम कट ऑफ, अगर मैं पिछले बार की बात करूं, तो इसमें 8.25 गया था मिनिमम कट ऑफ प्री का, और ये इसमें गया था आपका 16 के आसपास। 16 के आसपास। सब पीओ का बता रहा हूं मैं, ये पीओ का है, ये पीओ का कट ऑफ है। यहाँ पे 11.25 पीओ का गया था। वैसे अगर क्लर्क की प्री की बात करूं, क्लर्क की प्री में 40 मार्क्स से हुए थे। तो मैथ्स और रीजनिंग में अगर देखूं, तो मैं यहाँ पर मैथ्स में गया था, यहाँ पर कट ऑफ
7.5 के आसपास 16.25 आपका रीजनिंग का गया था। रीजनिंग का थोड़ा कट ऑफ ज्यादा रहता है, मैथ्स कट ऑफ कम जाता है। इसके बाद ओवरऑल ऑफ कट ऑफ और बनता है, जिसमें आपको ध्यान रखना है। तो ये चीजें हो गई क्लर्क के बारे में, क्लर्क और पीओ के बारे में। ये था प्री के बारे में। और उसके बाद अगर मेंस के सिलेबस की बात करें, मेंस के सिलेबस में आपका क्या क्या जुड़ जाता है, एक तो मैथ्स रहता है, रीजनिंग रहेगा, और एक आपका जुड़ जाएगा जीके, जिसमें आपके बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग जागरूकता के प्रश्न रहते हैं, और करंट अफेयर के प्रश्न। करंट अफेयर जो अभी डेली जो क्वेश्चन है, डेली जो आपके देश विदेश में घटनाएं हो रही हैं और प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, उसकी घटनाओं के बारे में इसमें पूछा जाता है। एक होता है कंप्यूटर नॉलेज के बारे में, कंप्यूटर के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है। और एक एडिशनल और जुड़ेगा आपका लैंग्वेज, जैसे कि ग्रामीण बैंक में आपके पास हिंदी या इंग्लिश का एक ऑप्शन मिलेगा, ये आपके पास प्लस पॉइंट है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पर प्री में आप 2 पेपर देते हैं और मेंस में आप देंगे 1 2 3 4 5, 5 विषय में पेपर देते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या डिस्कशन कर लिया कि प्री और मेंस का कट ऑफ को डिस्कस कर लिया, और ग्रामीण बैंक का पिछले साल का कट ऑफ क्या था वो भी देखा, और सिलेबस में क्या डिफरेंस था। आगे मैं आपको बताऊंगा, अगले वीडियो में आप जुड़े रहिएगा, जहां पर मैं बताऊंगा आपको तैयारी कैसे करनी है मैथ्स और रीजनिंग को लेकर, जिसमें बहुत सारे डाउट्स बच्चों के आ रहे हैं। तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में क्लियर करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करूंगा। तो और कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और किसी विषय में आपको वीडियो चाहिए हो तो उसके बारे में बताइएगा। हम आपके कमेंट्स के चेक हमेशा करेंगे और हर कमेंट का आंसर आपको दिया जाएगा। इसके साथ मैं यह वीडियो समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।